प्यारे बच्चों, कक्षा 9वीं गणित विषय के अध्याय 2 बहुपद में हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। प्रश्नावली 2.4 के अंतर्गत पहला प्रश्न यहाँ पे 12x की घात 2 ऋण 7x धन 1 का हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसके पूर्व में भी हमने गुणनखंड ज्ञात करने का आपको तरीका बताया था और आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार से गुणनखंड ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे पहले हम x की घात 2 का गुणांक और अचर पद का गुणा करें तो 12 प्राप्त होगा। हमें हमेशा इसी प्रकार से करना है और फिर इसके बाद इसके गुणनखंड देखेंगे तो 1 गुणित 12, 2 गुणित 6, 3 गुणित 4। अब हमें चूंकि मध्य पद ज्ञात करना है, यहाँ पे मध्य पद आप देख रहे हैं कि 7 ज्ञात हैं, तो हम जोड़ने अथवा घटाने पर 7 प्राप्त करेंगे। इन दो के जो हमने गुणनखंड समूह बनाए हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे जोड़ने पर 7 आ रहा है अथवा नहीं, तो 12 धन 1 बराबर 13 होगा। इसी प्रकार से 6 और 2 8, 4 और 3 7। इसका मतलब यहाँ पे हमारी जो शर्त है वो पूरी हो रही है। 3 और 4 ऐसी दो संख्याएं हम ले लेते हैं जो कि योग करने पर हमें 7 प्राप्त हो जाता है, मध्य पद प्राप्त हो जाता है, तो हम इसे ले लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 12x स्क्वायर ऋण, यहाँ कोष्टक लगाएंगे और दोनों संख्याएं लिखेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या लिख सकते हैं आप 3 धन 4 और गुणित x धन 1। इस प्रकार से इसे हम लिखेंगे मध्य पद को। अब हम x का गुणा करेंगे, कोष्टक हटाएंगे तो 12x स्क्वायर ऋण का भी गुणा होगा तो ऋण 3x होगा यहाँ पर और ऋण 4x धन 1। अब हम दो के समूह में लिखेंगे तो 12x स्क्वायर ऋण 3x को एक समूह बनाकर लिख दें कोष्टक में हम। इसी प्रकार से 4x, यहाँ ऋण उभयनिष्ठ ले रहे हैं, ये ध्यान रखना है, तो 4x धन के स्थान पे ऋण 1 हो जाएगा। तो ये दो के समूह हमने लिख लिया। अब इन दोनों में कौन सी संख्या अथवा राशि से भाग जा रहा है देखते हैं। तो 3x में दोनों पदों में भाग जा रहा है, तो यहाँ पे 12x स्क्वायर में यदि 3x का भाग देते हैं तो 4x प्राप्त होता है, यहाँ 4x लिख देंगे। ऋण यहाँ पे 3x का 3x में भाग देके 1 बचेगा, यहाँ कोई भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब 1 लिखना है हमें और कोष्टक में 4x ऋण 1। अब चूंकि 4x ऋण 1 दोनों स्थानों पर दोनों समूह में आ रहा है, इसको हम सार्व उभयनिष्ठ लेंगे। ये अगर एक सा नहीं आएगा तो आप मान के चलिए कि आपका गुणनखंड गलत है, इसलिए एक सा आना ही चाहिए। यहाँ हमें शेष प्राप्त होगा 3x, आप देख रहे हैं यहाँ पे बॉक्स में, तो 3x आपको दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से यहाँ ऋण 1 प्राप्त होगा तो 3x ऋण 1 हमारा दूसरा यहाँ पर गुणनखंड हो जाएगा। अतः हम लिखेंगे कि दिए गए बहुपद के अभीष्ट गुणनखंड 4x ऋण 1 तथा 3x ऋण 1 होंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ हम दूसरा प्रश्न देख रहे हैं। तो x की घात 2 धन 7x धन 3, तो यहाँ पे x की घात 2 का गुणांक 2 है तथा अचर पद 3 है। इनका हम गुणा करें तो 6 प्राप्त होगा। इनके गुणनखंड निकाल के देखें तो 1 गुणित 6 होते हैं और 2 गुणित 3 होते हैं। इस प्रकार से दो संभावनाएं मिल रही हैं। इसमें हम मध्य पद देखें तो इनको योग करते हैं। सबसे पहले अगर योग में नहीं आता है तो घटाते हैं, व्यवकलन करेंगे। तो यहाँ पे हम 1 और 6 7 हमें प्राप्त हो गया है। इसका अर्थ ये है कि, और दूसरे वाले में हम देख रहे हैं कि 2 और 3 5 होता है, तो पहली वाली हमें शर्त जो है पूरी हो रही है। तो 1 धन 6 बराबर 7 हो गया और 6 का 1 में गुणा करें तो 6 प्राप्त हो गया। अब हम इसे लिखेंगे 2x की घात 2 धन, मध्य पद को हम लिखेंगे 1 धन 6 x धन 3। इस प्रकार से मध्य पद लिखा जाएगा। अब हम कोष्टक हटाएंगे, 2x स्क्वायर धन 1x धन 6x धन 3 समूह बनाएंगे तो 2x स्क्वायर धन x का एक समूह प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 6x धन 3 का दूसरा समूह मिलेगा। इनमें से हम उभयनिष्ठ ज्ञात करेंगे। यहाँ 2x स्क्वायर धन x में x का भाग जा रहा है, तो x उभयनिष्ठ लेने पर 2x स्क्वायर धन 1 और यहाँ पे 3 का भाग जा रहा है, तो लिखेंगे 2x धन 1।
एक्स धन एक दोनों जगह पर उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। इसका अर्थ ये है कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। 2x धन 1 को सार्व उभयनिष्ठ लेने पर हमें यहाँ x प्राप्त होगा, धन 3 प्राप्त होगा। इस प्रकार से दिए गए बहुपद का अभिष्ट गुणनखंड 2x धन 1 तथा x धन 3 होगा। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं, जिसमें 6x स्क्वायर धन 5x ऋण 6, x स्क्वायर का गुणांक 6 तथा अचर पद 6 36 होता है। इसका गुणा करने पर इसके गुणनखंड होंगे 1 गुणित 36 होंगे, या 2 गुणित 18, 3 गुणित 12, 4 गुणित 9 और 6 गुणित 6 इसके गुणनखंड हो सकते हैं। अब इसमें हम ये चेक करेंगे कि मध्य पद हमें कहाँ से 5 प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए पहले जोड़ने अथवा घटाने पर हम इसमें संख्याएं देखेंगे कि जोड़ने पर 37 आ रहा है, यहाँ पे घटाने पर 35 प्राप्त हो रहा है। दूसरी जोड़ी में 20 योग करने पर और घटाने पर 16 प्राप्त हो रहा है। इसी तरीके से 12 3 15 और यहाँ 9 प्राप्त हो रहा है घटाने पर, और 9 और 4 13 होगा, तथा घटाने पर हमें यहाँ पे 5 प्राप्त हो रहा है। और अगले वाले में भी 6 और 6 12 और 6 में से 6 घटाने पर 0 प्राप्त हो रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर पहले नंबर में हमारी दो शर्त नहीं लग रही, दूसरे में भी, तीसरे में भी नहीं लग रही, चौथे में हमारी शर्त पूरी हो रही, अर्थात हमें यहाँ पे मध्यपद 5 प्राप्त हो रहा है। तो हम 4 और 9 की जोड़ी को चयनित करेंगे और यहाँ पे इसे हम सरल करके लिखेंगे 6x की घात 2 धन 9 ऋण 4, क्योंकि 9 में से 4 घटाने पर हमें 5 प्राप्त हो रहा है, तो इसे लिखेंगे 9 ऋण 4 गुणित x ऋण 6। अब हम कोष्ठक हटाएंगे, x का गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर धन 9x ऋण 4x ऋण 6 लिखेंगे। यहाँ समूह बनाएंगे 6x स्क्वायर धन 9x, और यहाँ ऋण उभयनिष्ठ लेकर कोष्ठक में 4x धन 6 लिखेंगे। चिन्ह बदल जाएंगे क्योंकि ऋण का चिन्ह उभयनिष्ठ ले रहे हैं। उभयनिष्ठ लेने पर हम देख रहे हैं 3 का भाग जा रहा है और साथ ही x का भी भाग जा रहा है, तो 6x स्क्वायर में 3x का भाग देने पर 2x प्राप्त होगा। 9 में 3 का भाग दिए तो 3 प्राप्त होगा, और इसमें से 2 उभयनिष्ठ निकल रहा है तो 2x प्राप्त होगा, और यहाँ पे 3 बार भाग जा रहा है तो 3 प्राप्त होगा। इस प्रकार से 2x धन 3 सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं, इसलिए 2x धन 3 एक कोष्ठक में लिखने पर, और हमें प्राप्त हो रहा है यहाँ पे 3x प्राप्त हो रहा है, ऋण 2 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से हम कहेंगे अतः अभीष्ट गुणनखंड 2x धन 3 और 3x ऋण 2 हैं। तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न इसमें चौथे नंबर का 3x की घात 2 ऋण x ऋण 4, इसमें हम 3 और 4 का गुणा करें तो 12 प्राप्त हो रहा है, और इसके गुणनखंड हम देखते हैं 1 गुणित 12 हो सकते हैं, 2 गुणित 6 हो सकते हैं और 3 गुणित 4 हो सकते हैं। अब हम मध्य पद देख रहे हैं कि ऋण 1 हमें प्राप्त करना है, तो जोड़ने अथवा घटाने पर हमें 1 प्राप्त हो रहा है, तो जोड़ने पर तो संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पे जोड़ने पर 13 होगा और घटाने पर 11 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से 6 और 2 8 प्राप्त होगा, और 6 में से 2 घटाने पर 4 प्राप्त हो रहा है, और 3 और 4 7 प्राप्त होगा योग करने पर, और घटाने पर 1 प्राप्त होगा। यहाँ पे हमारी ये शर्त लागू हो सकती है। इसे हम लिखेंगे 3x की घात 2 ऋण कोष्ठक में 4 ऋण 3 x ऋण 4। अब x का गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर ऋण 4x और धन 3x ऋण 4 लिखेंगे। समूह बनाएंगे 3x की घात 2 ऋण 4x का एक समूह, और दूसरा समूह हमें यहाँ से प्राप्त होगा धन 3x ऋण 4 का। इन समूहों में से हम उभयनिष्ठ लेंगे
तो सबसे पहले यहाँ पे x उभयनिष्ठ निकल रहा है, केवल x का ही भाग जा रहा है तो 3x ऋण 4 प्राप्त होगा। यहाँ कोई भी संख्या से भाग नहीं जा रहा तो 1 लिखेंगे और 3x ऋण 4 लिखेंगे। इस प्रकार हमें दोनों स्थान पे 3x ऋण 4 प्राप्त हो गया। 3x ऋण 4 को सार्वभौमिष्ठ लेने पर यहाँ x प्राप्त होगा, धन 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार से दिए गए बहुपद के अभीष्ट गुणनखंड 3x ऋण 4 तथा x धन 1 होंगे।